और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की गूंज अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। जिस मुठभेड़ को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। याचिकाकर्ता ने एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की सच्चाई अभी पर्दे के पीछे है। वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून के दायरे में बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में कानून के तहत कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद अब सभी की नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। क्या मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नई जांच का रास्ता खोलेगा? और क्या अब सामने आएगी एनकाउंटर की पूरी सच्चाई? भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और इसी बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एनकाउंटर पर उठे सवाल के बाद सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल उठना बेहद लाजमी है कि क्या एनकाउंटर का सच खुलेगा। सबसे बड़ा सवाल और सवालों के घेरे में बिहार पुलिस। देखना बेहद दिलचस्प होगा इस पूरे मामले को लेकर के क्या कार्रवाई होती है। पुलिस प्रशासन पर क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर भरत का जो एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल ठीक था। दोनों में से कौन सा पक्ष सही ठहराया जाएगा और कौन सा पक्ष गलत होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। बहरहाल हम आपको ये बताते हुए चले कि भरत बिहार का रहने वाला है और वो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि उसके यहाँ पर सड़कें ठीक की जाए, लोगों के लिए व्यवस्थाएं ठीक की जाए और कहीं ना कहीं वो लगातार इसको लेकर लाइव आता था, फेसबुक पर वीडियो बनाता था, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता था। और इसी बीच कई बार वो हाथ में कट्टा लिए हुए भी नजर आया, जिसमें उसने धमकी भी दी कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, कि अगर उसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर रंजिश की गई या फिर ग्रामीणों के लिए यहाँ पर जो वो मांग कर रहा है, अगर उन मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो वो उपद्रव भी मचाएगा। भरत तिवारी की मांग सीधी थी सरकार से, प्रशासन से। वहीं दूसरी तरफ कट्टा हाथ में लिए वो पुलिस प्रशासन की तरफ देख रहा था और इसी दौरान उसका एनकाउंटर हुआ। जानकारी जो मिल रही थी उसके मुताबिक आपको ये भी बताते हुए चले कि कहा जा रहा है, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भरत ने एनकाउंटर से पहले अपना पिस्टल हाथों से हटा दिया था और सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बावजूद भी उसका एनकाउंटर किया गया। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो बिहार पुलिस को लेकर के तमाम सवाल उठने लाजमी है। भरत तिवारी एनकाउंटर, जरा समझिए क्या है पूरा मामला। 17 जून को बलौटी गांव में मुठभेड़ हुई। भरत के पास अवैध हथियार थे। पुलिस की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। वारदात की तैयारी में भरत था, पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है। परिवार का आरोप है कि एनकाउंटर फर्जी है। बिहार के भोजपुर में मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में भरत तिवारी का एनकाउंटर भी किया गया। अब तक क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में? न्यायिक जांच का आदेश दिया गया। एसएचओ समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। न्यायिक जांच का आदेश मिला है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल। भरत तिवारी एनकाउंटर के में न्याय की मांग की जा रही है। एससी पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर केस। भरत तिवारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर एफआईआर की मांग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर केस।
भरत तिवारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर एफआईआर की मांग।